नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पहले गणेश पूजा और अब दुर्गा पूजा पर महामारी के प्रभाव ने शहर के मूर्ति व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। महामारी ने जहां लाखों के व्यवसाय को चंद हजारों में समेट दिया, वहीं मांग में आई गिरावट ने मूर्तियों की कीमतों पर भी असर डाला है। नतीजा, मूर्तिकार और मूर्ति व्यवसायियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वो उदास है, वो निराश है, चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वो परेशान है। मंदी के दौर में उसे परिवार की चिंता सता रही है। कोरोना आपदा ने उसे घाटे में जीने को मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं उन मूर्तिकारों की जो मिट्टी को अपने हाथों से आकार देकर देवी देवताओं की मूर्ति बनाता है। मूर्तियों में रंग भरकर मानस के जीवन को खुशियों से रंगीन कर देता है। लेकिन कोरोना आपदा ने मूर्तिकारों की कमर तोड़ दी है। हर साल दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। दिन रात अपने परिवार के साथ मिलकर माता की भव्य मूर्तियां तैयार करते थे, जिससे अच्छी आमदनी हो सके। इस बार कोरोना महामारी के कारण उनका व्यापार ही चौपट हो गया है। अंबिकापुर में सन 1977 से मां दुर्गा की मूर्ति बनाते आ रहे मूर्तिकार सचिंद्र नाथ मंडल ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से बड़ी मूर्तियों का ऑर्डर नहीं मिला, जबकि छोटी मूर्तियों के ऑर्डर मिले हैं। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूर्तियों की बिक्री 1/4 रह गई और कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। इस साल भारी नुकसान हुआ है। मैं अंबिकापुर में सन 77 से कोरोना में बड़ा मूर्ति तो मिला नहीं ऑर्डर। जो भी छोटा मूर्ति मिला है उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया कि कोरोना निकल गया तो आपका मूर्ति पूजा उसी दिन से बंद होगा। उसी डर से लोग ऑर्डर कैंसिल करा के सब कलश पूजा कर रहे हैं। तो उसी में हमारा जो कारीगर पेमेंट, फिर जहाँ से माल आया उसका पेमेंट कहाँ से दूंगा, ऐसे में सब ऐसी गड़बड़ हो गया इस बार। मैं दुर्गा मूर्ति 65 नाग बनाता हूँ, मात्र 31 नाग। आधा जो पैसा होता था आधा नहीं निकल पा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस संकट की घड़ी में उनकी रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। उन्हें चिंता सताने लगी है कि इस नुकसान के बाद अपने पूरे साल का खर्चा वो कैसे चलाएंगे। दुर्गा पूजा में मूर्तियां बनाकर वे जो व्यापार करते थे, उससे ही उनके साल भर का खर्चा चलता था। मूर्तिकार दुर्गा पूजा के लिए प्रतिमाएं बनाकर उससे हुई कमाई से साल भर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कलाकारों को इस बार पहले की तरह ऑर्डर नहीं मिले। जो मिले भी हैं तो छोटी प्रतिमा बनाने के मिले हैं और पहले के मुकाबले बहुत ही कम ऑर्डर मिले हैं। वैसे तो बहुत खराब है लॉकडाउन में, है ना। कारीगर लोग नहीं मिल रहे, कस्टमर भी नहीं है। दुकान में बड़ा बड़ा मूर्ति बन गया लॉकडाउन के पहले ही, उसका सब पड़ा है गोदाम में। फिर नया करके छोटा छोटा मूर्ति बनाया। फिर कारीगर कोलकाता से कारीगर प्राइवेट गाड़ी करके लेके आया। बहुत नुकसान हो, हिसाब तो अभी तक नहीं जोड़ा है जो कितना नुकसान हुआ था। तो नुकसान मान लीजिए वो जो जितना पैसा डाला है, मान लीजिए 5-6 लाख तो अंदर में घुस गया, उससे ज़्यादा से कम नहीं है। फिर पैंडल हम झाड़ में जो पैंडल है सब तो 2-3 बार प्लास्टिक उधर उड़ा दिया सबकी, फिर नया करके बनाया। इस वर्ष मूर्तिकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर आश्रित हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग मां दुर्गा की प्रतिमा खरीदने अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। हालांकि ग्रामीण भी कोरोना आपदा की वजह से छोटी मूर्तियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। शहर की बात करें तो प्रशासन की सख्ती की वजह से शहर के ज्यादातर इलाकों में दुर्गा पंडाल की स्थापना नहीं हुई है। नतीजा, मूर्तियों की बिक्री 1/4 तक सिमट कर रह गई, जिस वजह से इस साल मूर्तिकारों को भारी नुकसान हुआ है। जैसे एक मूर्ति हम लोग जो 35,000 बेचते थे, तो उसमें मोटा मोटी हमको आधा रहता था, और इसमें अभी ये मूर्ति 5,000-6,000 बेच रहा जी। और इस बार उस टाइप का मूर्ति है ही नहीं है। इस बार 3,000, 2,500, 2,000 और वो बड़ा मूर्ति 10,000। तो 10,000 में जो रेट हमको खर्चा जो है नहीं मिल पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है पूंजी, क्योंकि कारीगर पेमेंट ज़्यादा है ना। एक दिन का 1200, एक कारीगर का एक दिन का 1200। वही डिस्टेंस बना के नहीं पहले जैसा रौनक नहीं है। वो छोटा करेंगे बस नाम मात्र के लिए। पिछले बार लगभग हम लोग 8 फीट, वो 15 या 18 हज़ार की। इस बार तो छोटा लेके जा रहे हैं, इस बार 5.5। कोरोना संक्रमण की वजह से हर कोई परेशान है। मूर्तिकारों की भी स्थिति खराब हो चुकी है। उनके चेहरे पे उदासी है, निराशा है, क्योंकि जो ऑर्डर आए थे वो सभी कैंसिल हो चुके हैं। प्रशासन ने सख्ती से पूरा इस लॉकडाउन को पालन करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको जो श्रद्धालु हैं अब वो नहीं ले जा रहे हैं। मूर्तिकारों का जो व्यापार है वो काफ़ी घाटे में चला गया है।
सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। बहरहाल मूर्तियों में लगाई गई पूंजी तो डूब चुकी है, वहीं इस आपदा में हुए नुकसान से मूर्तिकार कैसे और कब तक उबरते हैं, यह उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो गई। कोरोना आपदा की वजह से इस वर्ष नवरात्र पर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है, जिस वजह से देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को नहीं मिली। कोरोना काल में शारदीय नवरात्र कोविड के नियमों के साथ आज से मनाया जा रहा है। नवरात्र पर्व के पहले दिन श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर देवी के दर्शन नहीं कर सके। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों का पट बंद रहा। श्रद्धालु मां महामाया की पूजा अर्चना कर बाहर से ही लौट गए। हालांकि माता रानी का दर्शन ऑनलाइन व सोशल मीडिया के सहारे श्रद्धालुओं ने जरूर किया। वहीं महामाया मंदिर में लगभग 4500 अखंड मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। शहर के इस प्रमुख मंदिर के साथ गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर, शक्तिपीठ सहित समस्त देवी मंदिरों में भी 1600 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। आपको बता दें कि इस वर्ष नवरात्र महोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। गरबा, डांडिया, जगराता व जुलूस जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है। साथ ही भंडारा, कन्या भोज जैसे कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम ने एक किसान की लहलहाती फसल पर जेसीबी चला दिया। पीड़ित किसान का आरोप है कि बिना नोटिस थमाए निगम ने कार्यवाही किया है। निगम के इस कार्यवाही की वजह से किसान हताश और परेशान है। अंबिकापुर नगर निगम की किसान के प्रति एक कारस्तानी सामने आई है। नगर निगम ने आवास निर्माण के लिए कब्जे को लेकर एक किसान की लहलहाती फसल पर जेसीबी चलाकर फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसानों का आरोप है कि निगम के द्वारा बिना नोटिस दिए कार्यवाही की गई है। निगम के द्वारा अपनी लहलहाती फसल को उजड़ता देख किसान रोते बिलखते नजर आए। किसान अशोक विश्वास के द्वारा कई सालों से उक्त जमीन में खेती किसानी का कार्य किया जा रहा है। साथ ही अशोक विश्वास ने सरकार से उक्त जमीन में खेती करने के लिए पट्टे की मांग भी की, लेकिन उन्हें आज तक पट्टा नहीं मिल सका। वहीं उनका आरोप है कि नगर निगम के द्वारा बिना नोटिस दिए कब्जे की कार्यवाही की गई है। कड़ी मेहनत से उगाए गए फसल को उजड़ता देख वे हताश हो गए। सर, हम लोग का गरीब आदमी हूँ, किसान है। हम लोग का जमीन जगह में धान वगैरह सब लूटा जा रहा है। पूरा खेती बाड़ी ले रहा है निगम, पूरा ले रहा है। बोलता है कि निगम वाला हूँ, और हम लोग का सर पट्टा को वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हम लोग कितना दिन से जब आया हूँ तब से हम लोग की यहाँ जिए खा रहा हूँ, सब हम लोग का बर्बाद कर दे रहा है। सर, हम लोग का बचना मुश्किल हो रहा है। बताइए, आप खुद देख रहा है। पूरा कम से कम देखिए, मेरे यहाँ से पूरा रोड जा रहा है, फिर बोल रहा है कि यहाँ से तुम्हारा धान कटने के बाद पूरा तुम्हारा जगह ज़मीन भी चले जाएगा, तुम्हारा घर दूरा भी तोड़ जाएगा, ऐसा बोलता है। सर, आए के सब 5 साल से मेरे को नगर पालिका परेशान कर रहा है, जो कि किसी प्रकार की हमको नोटिस नहीं दी, और ये गाड़ी चलवा दिए बिना नोटिस का। और 5 एकड़ ये पूरे धान को, कमर भर धान था, मैं किसी तरह से अनेक खेती करवाया था, मेरे बच्चे किए थे, मेरे परिवार लोग सब मिल के किए थे। आज इसको JCB हाइड्रा चलवा के पूरा तहस महस कर दिया गया। और कमिश्नर ऑफिस में मेरा आखिरी बहस पड़ा हुआ है, जो अभी तक नकल नहीं मिला है, और बिना नोटिस किए, बिना नकल दिए, और इसमें आज तक हमको किसी प्रकार का कागज नहीं मिला और हाइड्रा चलाया गया। हमारा किसान बंधु, हम गरीब आदमी है, गरीब कहाँ जाएंगे। वहीं इस मामले में मेयर अजय तिर्की ने बताया कि वह जमीन 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आरक्षित है और लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई थी। बावजूद इसके आरक्षित जमीन पर फसल लगाया गया। साथ ही कब्जे की कार्यवाही तहसीलदार व पटवारी की मौजूदगी में की गई है। वहीं मेयर अजय तिर्की ने कब्जे को लेकर धान की फसल पर JCB चलाकर उसे बर्बाद करने को गलत भी ठहराया है। उसमें 2 प्रकरण है। जैसे कि शासन के द्वारा हमें मंडी के लिए जगह आरक्षित की गई है, और एक प्रधानमंत्री आवास के लिए जगह आरक्षित की गई है, और वो 1 साल से वो ज़मीन आरक्षित है। और इस मामले में सारे नाप जोख से लेके डिमार्केशन से लेके 1 साल के पहले ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। और अभी जब कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ऑर्डर हो गया और काम शुरू करने को किया गया, और जो भी वहाँ पे अभी धान की खेती जो लगी हुई है, वो इन सब के बावजूद भी वहाँ पे धान बोया गया है, और उनको पहले भी इतला कर दिया गया था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे जगह जो है आरक्षित हो चुकी है। और अभी वर्क ऑर्डर होने के बाद में काम शुरू करने का हुआ, और वहाँ पे लेआउट दिया गया है अभी।
और उसी तारतम्य में वो काम शुरू किया। में देखिए, ये कार्रवाई तो राजस्व विभाग के द्वारा की गई है और इसमें तहसीलदार और पटवारी और सारा अमला वहाँ पे गया, उसके बाद में ही हमें आवंटन दिया गया है और इसको 1 साल करीब हो गया। गौरतलब है कि किसान की तैयार फसल कुछ ही दिनों में कटने वाली थी, लेकिन नगर निगम की कारस्तानी से किसान की लहलहाती फसल अब बर्बाद हो चुकी है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि किसान को उसकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलता है या नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा व आदित्य भगत के आह्वान पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव नीतीश ताम्रकार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार की शाम शहर में मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान बिल, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार की शाम शहर के घड़ी चौक से महामाया चौक तक मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सचिव नीतीश ताम्रकार ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था निरंतर गिरते जा रही है। इस विषय में केंद्र सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश का युवा मौन और हताश है। जिस प्रकार मनमाने ढंग से भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल को लागू किया गया है, इसका फायदा कॉरपोरेट को होगा। कॉरपोरेट मनमाने रेट से किसानों की फसल खरीदेगा व कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हर बार किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा। महिला सम्मान व सुरक्षा को लेकर नीतीश ताम्रकार ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, वे बहुत ही अशोभनीय व भत्सना करने योग्य हैं। लेकिन उन राज्यों के शासन और प्रशासन के लोग इस अमानवीय कुकृत्य पर निंदनीय टिप्पणी कर मामले की गंभीरता का मजाक बनाते हैं, जाति धर्म पर अशोभनीय टिप्पणी करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों का एनएसयूआई पुरजोर से विरोध करता है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर केंद्र सरकार का घमंड मशाल की आग में जलकर राख हो जाएगा। आज का ये कार्यक्रम पूरे एनएसयूआई सर्विस संभाग के द्वारा जो विगत जो चल रहा है देश में, चाहे वो बेरोजगारी का विषय हो, चाहे वो महिला सम्मान का विषय हो, चाहे किसान बिल का विषय हो, इस पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया है। हर जिले में मशाल रैली निकाल कर तीन ही बिंदु पर अपनी कड़ी विरोध प्रदर्शन किया जाए और अपना विरोध जताया जाए। इसलिए क्योंकि आज युवा हताश है, आज युवा मायूस है कि ना उसके पास रोजगार है, ना उसके पास किसी प्रकार का साधन है जो अपनी जीविका को चला सके। नो मास्क नो पेट्रोल के नियम का अब शहर में सख्ती से पालन होगा। एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने पेट्रोल पंप संचालकों की एक बैठक ली है। इस बैठक में एडिशनल एसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों को नो मास्क नो पेट्रोल के नियम को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इन दिनों कई त्योहार नजदीक हैं। जाहिर सी बात है कि त्योहारों की वजह से शहर में भीड़ बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी खरीदारी करने शहर पहुंचेंगे। ऐसे में कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने रणनीति बनाई है। एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने शहर के पेट्रोल पंप संचालकों की एक बैठक ली है। बैठक में शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित रहे। इस दौरान एडिशनल एसपी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नो मास्क नो पेट्रोल के नियम को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।
दरअसल कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने वाहन में पेट्रोल भराने जाएगा तो उसे पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल नहीं देंगे। शहर के सभी नागरिकों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। यही नहीं, नियम का उल्लंघन करने पर कार्यवाही भी होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि त्योहार के इस सीजन में नो मास्क नो पेट्रोल का पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। जी, अभी जो त्योहारों का सीजन आ रहा है जिसमें भारी भीड़ होने की संभावना है मार्केट में, पेट्रोल पंप के आसपास या फिर कोई और मंदिर के आसपास में, तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने आज यहाँ पे पेट्रोल पंप के संचालकों के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सभी ने आश्वस्त किया और स्वयं से ही उन लोगों ने शपथ भी लिया कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के हमारे पेट्रोल पंप में आएगा उसको हम पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी आश्वस्त किया हुआ है कि हम लोग अपने पेट्रोल पंप में भी वॉलेंटरीली जो मास्क रहता है उसका वितरण करेंगे। जो अगर उनको लागत मूल्य दे देता है तो ठीक, नहीं तो फिर वो वॉलंटरीली भी लोगों को जो मास्क बिना पहने आएंगे उसको देने के लिए भी उन्होंने संकल्प व्यक्त किया है। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली सड़क NH 343 के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हो गया है। जल्द NH के चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जिले के हृदय स्थल पर बसे राजपुर के लोगों के लिए NH का चौड़ीकरण मुसीबत बन गया है। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली सड़क NH 343 का चौड़ीकरण होने वाला है। चौड़ीकरण की वजह से जिले के हृदय स्थल में बसे राजपुर शहर का अस्तित्व खतरे में है। सड़क चौड़ीकरण की चिंता में राजपुर के लोगों की नींद उड़ी हुई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वदलीय मंच ने कलेक्टर के नाम राजपुर SDM को ज्ञापन सौंपकर चौड़ीकरण में नरमी बरतने का अनुरोध किया है। वहीं NH के नियम अनुसार मुख्य मार्ग से दोनों ओर 52 फीट यानी कि कुल 104 फीट सड़क का चौड़ीकरण होगा। सड़क को सीधा करने की वजह से चौड़ाई लगभग दोगुनी हो जाएगी। राजपुर नगर मुख्य मार्ग में बसा हुआ है, जिस वजह से लोगों के घरों और दुकानों का अतिक्रमण होगा। वहीं अब स्थानीय लोगों ने सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सड़क को मुख्य मार्ग से न बनाकर बाईपास निकालने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि अगर सड़क अपने मूल स्वरूप में बनेगी तो शहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और लोग बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कांग्रेस CM भूपेश बघेल से बात करेगी और लोगों के हितों को देखते हुए इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। वहीं बीजेपी भी लोगों की परेशानियों को देखते हुए उनके साथ खड़ी हो गई है। बस उसी के बारे में हम लोग आए हैं। पूरे राजपुर एक जगह इकट्ठा होके, जमा होके, पूरा विचार करते हुए हम लोग सारे लोग एक सुर से और एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को राजपुर से बाईपास दे दिया जाए। और बाईपास दे देने से पूरा राजपुर सुरक्षित हो रहा है, क्योंकि पहले का बसा हुआ शहर है ये। अगर बीच में से हम ले जाते हैं NH बना के तो लगभग 90% घर नेस्त नाबूद हो जा रहे हैं। फिर हम लोगों के पास दूसरा ज़मीन भी नहीं है कि कहीं हम दूसरा घर बना सकें। बस तो प्रक्रिया के तहत है, आंदोलन करना ही अगर विकल्प है तो उस समय तो बात की प्रक्रिया है। अभी तो हम लोग पहले मांग कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से पहुंच जाए कि भैया ये ज़्यादा ज़रूरी है बाईपास देना। इस पर विचार करे सरकार, गंभीरता से विचार करे, बस ये मांग है। आपको कैसा रहेगा आपका मूड? देखिए, राजपुर का जो शहर है वो बिल्कुल रोड पे बसा हुआ है और जो अभी NH की जो कार्रवाई चल रही है ज़मीन भू-अर्जन की, इसमें अगर जो इनका मापदंड है उसके हिसाब से बनेगा तो लगभग 90% मकान जो है वो धराशायी हो जाएंगे और पीछे किसी का भी ज़मीन नहीं है। उससे आदमी का रोजी रोटी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और सरकार जब हमारी सौंदर्यीकरण या हमारी सुविधा को बढ़ाने के लिए इस काम को कर रही है, तो जब हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो सुविधा किसी काम का नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ सभी कोई सर्वदल मिल करके राजपुर की पूरी जनता एक साथ SDM साहब के पास ज्ञापन देने आए थे कि हम लोग को बाईपास रोड मिले ताकि मेन शहर जो हमारा है वो बचा रहे और जिसमें सबका काम चल जाए। NH स्वीकृत हो चुका है और इसकी संबंध में कार्रवाई चल रही है NH के लिए। तो इसमें चौड़ीकरण को लेकर के लोगों में भय और इस तरह का विरोध की उत्पत्ति है, दिमाग में है, बना हुआ है कि हमारा अधिक से अधिक शहर से गुजरेगा तो उसके टूटे ना हमारा भवन जो पहले से निर्मित है। तो इस संबंध में बाईपास की लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई बाईपास से अगर बन जाता है तो उसमें 35 करोड़ की लागत कम भी आएगी और उससे भारी वाहन को एक किनारा जगह मिल जाएगा, रास्ता नहीं मिल जाएगा, तो जिससे शहर को चौड़ीकरण के लिए जो परेशानी जो अभी उत्पन्न हो रही है, तोड़ने की जो बात चल रही है। गांजा बेचने के फिराक में घूम रहे युवक को मणिपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया है।
मणिपुर चौकी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम शुक्रवार को पेट्रोलिंग पर निकली थी। शहर के हर्रा टिकरा गंगापुर रोड स्थित पुलिया के पास एक युवक प्लास्टिक थैला लेकर खड़ा था। पुलिस को संदेह होने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसकी शिनाख्त हर्रा टिकरा निवासी मुनेश्वर दास पिता पुरुषोत्तम दास के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया है। मणिपुर क्षेत्र में कल हम लोगों ने कार्रवाई की विशेष टीम के साथ में, जिन्होंने वहां 2 किलो 200 ग्राम गांजा की जब्ती की है। ये जो कार्यवाही है वो पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश पर किया गया है। अभी ये लगातार अभियान हमारा जारी रहेगा। कल ही हम लोगों ने आबकारी की भी कार्रवाई की, जिसमें कुल 13 प्रकरणों में लगभग हम लोगों ने 150 से ज़्यादा लीटर शराब की जब्ती की है। लगातार हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि लोग नशे से दूर रहें। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।